नमस्कार सभी को। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एवरेज टॉपिक के ऊपर। तो हम इसके कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, इसके टाइप वाइज क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही तूफानी तरीके से सारी चीजें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फलक तक जलसा। तो सबसे पहले ये पिक्चर आपके लिए दैट वी आर रेडी फॉर द चैप्टर एवरेज। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एवरेज को डेली लाइफ में हम कहां कहां यूज करते हैं। तो एक पिक्चर की फॉर्म में आप देख सकते हो कि एवरेज को डेली लाइफ में कहां कहां यूज करते हो। सपोज हमने एवरेज अपना बजट निकालना हो ना, कि मंथली हम कितना रुपीस खर्च करते हैं, कितनी एवरेज में हमारा जो है बजट होना चाहिए, कितना एक्सपेंडिचर हमारे पास है, तो उसमें हम यूज करते हैं राइट। एवरेज को हम बिजनेस सेल्स में, सपोज आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आप जानना चाहते हो कि आपकी मंथली एवरेज सेल कितनी है, तो उसमें हम एवरेज कंसेप्ट लगाते हैं राइट। रेस्टोरेंट में, कैफेटेरिया में अगर हम एवरेज सेल जानना चाहते हैं, तो बेसिकली जब हम एक वैल्यू में आंसर जानना चाहते हैं ताकि हमें आइडिया लगे कि क्या हमारी ग्रोथ हो रही है, तो हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। ये सारी चीजें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा जो कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। एवरेज होती क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दो चार इंपॉर्टेंट चीजें जिसके ऊपर सारा चैप्टर जो है वो बेस्ड है। ओके तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एवरेज जो है उसका फॉर्मूला क्या है। तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आएगा, सभी ऑब्जर्वेशन को प्लस कर दोगे और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे कि सिंपल अगर भाषा में देखें, अगर मेरे पास कोई नंबर्स हैं, जैसे मेरे पास है 2, 4, 6, 8, 10, तो इसकी एवरेज हम कैसे निकालेंगे। हम ऊपर क्या कर देंगे, सभी टर्म्स का सम कर देंगे। सभी टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 कितना होता है 20, 20 + 10 कितना होता है 30। तो 30 हमारे पास आ जाएगा पूरा सम। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6। तो एक चीज यहां से नोटिस करना कि टोटल सम हमारे पास कितना आया 30 और एवरेज हमारे पास कितनी आई 6। ओके तो ये हमारे पास क्या आ गई, एवरेज है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हमने सम निकालना है, ठीक है, अगर हमने सम निकालना है तो सम हम कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज को मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ टर्म्स के साथ। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एवरेज कितनी आई 6 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे पास कितनी है 5, तो हमारे पास सम आ जाएगा जो कितना आ जाएगा हमारे पास 30। तो ये दोनों फॉर्मूले हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं। एक और चीज, जैसे इसकी एवरेज 6 आई और हमारे पास जो टोटल टर्म्स है वो कितनी है, टोटल टर्म्स का जो सम है वो कितना है 30, मतलब एवरेज जो है वो हर नंबर को इक्वली डिवाइड करती है। मतलब हम इस नंबर को फर्स्ट को 6 ले सकते हैं, सेकंड को भी 6 ले सकते हैं, थर्ड को भी 6 ले सकते हैं, फोर्थ को भी और फिफ्थ को भी, राइट। मतलब एवरेज हर एक टर्म को इक्वली डिवाइड कर देती है। तो 6 + 6 + 6 + 6 हमारे पास कितना आ जाएगा 30। तो ये इसका थोड़ा सा कंसेप्ट हो गया। ओके अब हम जो है पॉइंट वाइज जो है जो भी टाइप के क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट नंबर 1। जब भी आपके पास टर्म्स के बीच का गैप सेम होगा, ठीक है, यहां पे मैं कुछ टर्म्स लिखती हूं, जैसे मेरे पास 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि हर टर्म के बीच का जो गैप है वो सेम है। ओके कितने कितने का गैप आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है। तो इसमें जो एवरेज है वो हमारे पास क्या होगी, दैट विल बी द मिडल टर्म। द मिडल टर्म विल बी द एवरेज। ओके अगर आप इसको वैसे भी निकालो तो सेम ही आंसर आएगा। 3 + 6 कितना होगा 9, 9 + 9 कितना होगा 18, 18 + 12 कितना हो जाएगा 20, 20 + 15 हमारे पास कितना हो जाएगा 35। 35 को जब आप डिवाइड करोगे किसके साथ, 5 के साथ, सॉरी ये 35 नहीं आएगा, 3 + 6 9 हो जाएगा, 9 + 9 18, 18 + 5 30, 45, ठीक है 45 आएगा। 45 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास एवरेज कितनी आ जाएगी 9, जो कि मिडिल टर्म ही है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि जब भी टर्म्स के बीच का गैप सेम होगा, जब भी टर्म्स के बीच का गैप सेम होगा तो एवरेज हमारे पास क्या आएगी, मिडिल टर्म। या फिर आप इसको और एक तरीके से निकाल सकते हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। तो यहां आप देख पा रहे हो फर्स्ट टर्म कितनी है 3, लास्ट टर्म कितनी है 15। तो फर्स्ट टर्म कितनी है 3, लास्ट टर्म कितनी है 15, डिवाइड किससे कर दोगे 2 से, 18/2 हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी 9। तो ये दो तरीके हैं जब एवरेज निकालने के, जब भी हमारे पास गैप सेम होगा। चलिए और एक एग्जांपल से आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास है 7, यहाँ पे मेरे पास है 11, यहाँ पे मेरे पास है 15, 19, 23। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी एवरेज क्या है,
तो आप मुझे बता सकते हैं इसकी एवरेज कितनी आएगी? इसकी एवरेज हमारे पास कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी, राइट? क्योंकि इसमें भी टर्म्स के बीच का जो गैप है वो सेम है। गैप कितने कितने का आ रहा है? हमारे पास 4 का गैप आ रहा है, तो 15 हमारे पास आ जाएगी ना, क्योंकि मिडिल टर्म हमारे पास क्या है? 15। मिडिल टर्म क्या होती है कि उसके इधर भी उतनी सेम टर्म्स हो, उसके इधर साइड भी सेम टर्म्स हो। या फिर आप इसको कैसे निकाल सकते हो? फर्स्ट टर्म जो 7 है, लास्ट टर्म जो 23 है, डिवाइड किससे कर दोगे? 2 से। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 30/2, जो हमारे पास कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, तो दिस इज पॉइंट नंबर 1। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास मिडिल टर्म्स 2 हो, ठीक है, जैसे हमारे पास इवन टर्म्स की सीरीज हो, जैसे यहां पे ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि हमारे पास जो मिडिल टर्म है वो 2 है। ओके, कौन कौन सी मिडिल टर्म आएगी? ये दोनों, 6 and 8। मिडिल टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे इसमें 6 टर्म्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो मिडिल टर्म इसके कैसे निकाल सकते हैं? 6 को डिवाइड करें 2 से, फर्स्ट मिडिल टर्म क्या आ जाएगी? 3, और अगली मिडिल टर्म क्या आ जाएगी? उससे नेक्स्ट वाली, तो थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 10 टर्म्स हैं, तो मिडिल टर्म्स कौन सी आएंगी? 10 को डिवाइड करें 2 से, तो फर्स्ट आ जाएगी 5th, सेकंड क्या आ जाएगी? 6th। इस तरीके से हम मिडिल टर्म निकालते हैं, राइट? तो देखिए, अगर 2 मिडिल टर्म्स हो तो एवरेज कैसे निकालते हैं? उन दोनों जो मिडिल टर्म्स है उनकी एवरेज आप निकाल लें। तो 6 and 8 की एवरेज कितनी आएगी? 6 + 8 कितना होता है? 14। 14 को जब डिवाइड करोगे 2 से, कितना आ जाएगा? 7। तो 6 और 8 की एवरेज कितनी आएगी? 7। ओके, तो इस तरीके से अगर हमारे पास इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मिडिल टर्म्स की एवरेज निकाल लें। या फिर जैसे मैं आपको बताया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। फर्स्ट टर्म कितनी हमारे पास? 2, लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है? 12, डिवाइड किससे कर देंगे? 2 से। तो 14/2 हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, राइट? इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। पहले 100 नेचुरल नंबर की एवरेज बताएं। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स के बीच में जो गैप है वो सेम होगा। फर्स्ट नेचुरल नंबर हमारे पास क्या आएगा? 1। हमारे पास लास्ट जो नेचुरल नंबर है वो हमारे पास कितना आएगा? 100। ओके, डिवाइड किससे कर देंगे? हमेशा 2 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास एवरेज जो है वो कितनी आ जाएगी? 101/2। 101/2 हमारे पास कितना होता है? 50.5। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। वेरी सिंपल, आगे बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100। इवन नंबर्स की एवरेज निकालनी है 100 तक। तो देखिए, फर्स्ट इवन नंबर कौन सा है? 2। इसमें हमने नेचुरल। ओके, सो अगले क्वेश्चन में हमारे पास, चलिए देखते हैं कि क्या इसमें भी जो गैप है वो सेम आ रहा है हमारे पास जो टर्म्स के बीच में। तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि जो गैप है वो सेम है, क्योंकि सभी टर्म्स के बीच में जो गैप है वो 3 का आ रहा है। तो इसमें हम एवरेज कैसे निकाल सकते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड कर देंगे 2 से। फर्स्ट टर्म कितनी है? 13। लास्ट टर्म कितनी है? 28, डिवाइड कर देंगे 2 से। 28 + 13 हमारे पास कितना होता है? 41। 41 का हाफ कितना होता है हमारे पास? 20.5। जहां फिर आप इसको मिडिल टर्म्स की जो एवरेज है वो ले सकते हैं। मिडिल टर्म्स हमारे पास कौन सी है? 19 and 22। मिडिल टर्म्स की अगर एवरेज लेंगे तो कितना आएगा? 19 + 22 डिवाइड कर देंगे 2 से, तो भी आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। दैट विल बी 41/2, जो कितना होता है? 20.5। करते हैं अगला क्वेश्चन। एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर्स। तो होल नंबर्स के बीच में भी हमारा जो गैप होता है वो 1 का होता है। तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट होल नंबर हमारे पास क्या होता है? 0। देखो, 100th होल नंबर कौन सा होगा? 100 नहीं होगा, दिस विल बी 99, क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं। डिवाइड कर देंगे 2 से। 99 का हाफ कितना होगा? 99 का हाफ हमारे पास कितना हो जाएगा? 49.5। सो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी आंसर। सो आई होप यू आर गेटिंग ऑल द क्वेश्चंस। एवरेज हमने निकालनी है फर्स्ट 17 मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के पहले 17 मल्टीपल्स की एवरेज। तो पहला मल्टीपल 5 का क्या होगा? 5 × 1, दिस विल बी द फर्स्ट मल्टीपल। और लास्ट मल्टीपल कौन सा होगा? 5 × 17। बाकी गैप तो हमारे पास सेम ही होगा, क्योंकि हर एक टर्म्स के बीच में जो गैप है वो कितना होगा? 5 का गैप। फर्स्ट मल्टीपल्स 5, सेकंड मल्टीपल 10, देन 15, देन 20। तो इसमें भी हम क्या लगा सकते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड कर देंगे 2 से। तो फर्स्ट टर्म कितनी आएगी? 5, लास्ट टर्म कितनी आएगी? 17 × 5, जो कितना होता है? 85, डिवाइड कर देंगे 2 से। ये हो जाएगा 90/2, जो कितना होता है हमारे पास? 45। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो अगले टाइप के हम क्वेश्चन जो है उस पर पहुंच चुके हैं। तो यहां पे क्या दे रखा है? कंसेक्यूटिव।
consecutive even numbers है ना, consecutive even numbers मतलब one after the other, like if the first number is 2, the another consecutive will be 4, then it is 6, then it is 8. Okay, so हमारे पास average of 15 consecutive even numbers, it is 84. Find the smallest number, हमें सबसे छोटा नंबर निकालना है. So I will tell you this question with both approach, basic also and another approach is that is a shortcut. Okay, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको बेसिक से कैसे करेंगे. ओके, अब वी नो दैट कि इवन नंबर्स के बीच में गैप सेम होगा. एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2. तो मैं फर्स्ट टर्म को x ले लेते हैं बिकॉज वी डोंट नो, तो x हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी. 15th टर्म क्या होगी इसमें, ठीक है, 15th टर्म क्या होगी, हर टर्म के बीच में 2 का गैप होगा. तो सेकेंड टर्म क्या आएगी, x प्लस 2, थर्ड टर्म क्या आएगी, x प्लस 4. ऐसे देखिए 15 टर्म जो है वो मारेगी x प्लस 28, है ना. ऐसा क्यों, क्योंकि 15 का डबल हमारे पास 30 होता है, बट ऑलरेडी फर्स्ट टर्म हम x ले चुके हैं, तो हमारे पास 15th टर्म x प्लस 28 आएगी, नॉट x प्लस 30. ओके, x प्लस 30 कब आती है, जब हमने x प्लस 2 से स्टार्ट किया होता. तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा, x प्लस 28 डिवाइड कर देंगे 2 से, और हमारे पास ये एवरेज दे रखी है 84. बस इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे. ओके, ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x प्लस 28. ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा. 84 का डबल कितना आएगा, 168. सो 2x इज इक्वल टू 140. x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 70. सो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी. सो दिस इज द बेसिक अप्रोच, है ना. आप ऐसे नहीं आप सारे नंबर लिख रहे हो, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, देन यू आर एडिंग, इट्स वेरी लेंथी. ओके, नाउ लेट मी टेल यू द शॉर्ट अप्रोच. ठीक है, शॉर्ट अप्रोच भी आपको एक बार बता दें. जैसे मैंने आपको बताया था कि एवरेज मिडिल टर्म होती है हमारे पास. ओके, जब भी गैप सेम होता है, तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स में गैप सेम होगा, एवरेज क्या होगी, मिडिल टर्म. तो अगर हम 15th टर्म है हमारे पास, तो उसकी मिडिल टर्म क्या होगी, 15 की मिडिल टर्म कैसे निकाल सकते हैं, 15 प्लस 1 करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, 16/2. 16/2 कितना होता है, 8, राइट. जैसे हमने 75 की मिडिल टर्म निकालनी है, तो क्या आएगा, 75 प्लस 1/2 मींस 76/2, इस तरीके से. तो इसका मतलब 8th टर्म मेरे पास, ध्यान से देखिए, 8th टर्म जो है वो मेरे पास कितनी दे रखी है, 84. ओके, और हमने इसमें क्या निकालनी है, फर्स्ट टर्म निकालनी है. अब हमें पता है हर टर्म्स के बीच का जो गैप है वो सेम होगा, 2 का गैप आएगा. तो 8th टर्म 84 है, फर्स्ट टर्म क्या होगी, है ना. जैसे 7th टर्म जो है वो कितनी होगी, 82. 7 टर्म 2 कम 82 आएगी. तो 1 से लेके 7 तक, है ना, 8 से इस साइड कितनी टर्म्स आएंगी, 7 टर्म्स आएंगी. हर टर्म के बीच में 2 का गैप होगा, तो 7 टर्म्स के बीच में जो है कितना गैप होगा हमारे पास, गैप हमारे पास आएगा 14 का. ओके, इसलिए हम 84 में से क्या कर देंगे, डायरेक्ट 14 माइनस कर देंगे. तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी. सो दिस इज द शॉर्ट अप्रोच. हमने 14 माइनस क्यों किया, क्योंकि 7 टर्म्स आ रही थी. ओके, यहां पे, और उसमें जो गैप है वो कितना होगा, डबल का, राइट. जितनी टर्म्स आ रही है उनका डबल कर दो. ओके, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 25, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर. तो अगर मैं सबसे पहले बेसिक से आपको करवाऊं, तो फर्स्ट जो हम लेट कर सकते हैं ऑड नंबर, वो हम क्या कर सकते हैं, x. और इसमें भी जो है गैप सेम होगा. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड कर देंगे 2 से. तो फर्स्ट टर्म हमने x ले लिया. ओके, 5th टर्म हम इसमें क्या ले सकते हैं, x प्लस 8. ओके, x प्लस 8 ले सकते हैं, राइट, क्योंकि सेकंड टर्म क्या होगी, x प्लस 2, थर्ड टर्म क्या होगी, x प्लस 4, फिर x प्लस 6, 5th टर्म क्या आ जाएगी, x प्लस 8, राइट. दोनों फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड कर देंगे 2 से. ओके, तो x प्लस 8, ठीक है, डिवाइड कर देंगे 2 से, और ये हमें कितना दे रखा है, 25. ठीक है, बस यहां से x की वैल्यू आप निकाल लीजिए ना, राइट. ये ऊपर कितना आ जाएगा, प्लस 2x प्लस 8, 25 इंटू 2 मतलब ये कितना आ जाएगा, 50. ठीक है, ये 8 इधर माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 42. x हमारे पास कितना आ जाएगा, 21. ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन, राइट. सो दिस इज द बेसिक वे. ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से करें तो हमारा टाइम जो है वो काफी सेव हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 5 टर्म्स हैं. 5 टर्म्स है, तो हमारे पास मिडिल टर्म कौन सी होगी, थर्ड वन. ओके, वो कैसे, 5 प्लस 1 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो थर्ड वन हमारे पास मिडिल टर्म होगी, जो हमें कितनी दे रखी है, 25. देखिए, अगर थर्ड टर्म 25 है, तो फर्स्ट टर्म स्मॉलेस्ट फर्स्ट वाली आएगी ना, सबसे जो फर्स्ट नंबर पे आई, तो 25 है, तो 25 में से आप कितना माइनस कर दोगे, डायरेक्ट 4 माइनस कर दोगे, क्योंकि 2 टर्म्स है इधर, तो 2 माइनस कर देंगे, तो यहां पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 21. सो ऑप्शन बी.
तो यहाँ पे देखो एक स्टेप में हमारा आंसर हो गया। ओके, बेसिक मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि कई स्टूडेंट को जो है शॉर्टकट कंफ्यूजिंग लगता है, या फिर कई बार डायरेक्टली समझ नहीं आता है ना, तो इसलिए दोनों तरीके बता रही हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें शॉर्टकट नहीं चलता, राइट? तो दोनों तरीकों से जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एवरेज ऑफ 12 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इट इज 42, फाइंड द लार्जेस्ट। ठीक है, हमने लार्जेस्ट नंबर इसमें निकालना है। तो अगर हम बेसिक से इसको करें तो फर्स्ट नंबर आप क्या ले सकते हो? x, राइट? क्योंकि इसमें भी गैप सेम होगा। और लास्ट नंबर मतलब जो 12th जो नंबर है वो हम क्या ले सकते हैं? 12 का डबल कितना होता है? 24। तो 24 से 2 कम होगा, राइट? तो कितना लास्ट नंबर कितना आ जाएगा? 22। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने x से स्टार्ट किया है, अगली जो है वो x+2 आएगा, x+4 आएगा, इस तरीके से। सो ये हमारे पास आ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे इसमें? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 एंड इज इक्वल टू क्या कर देंगे? 42, है ना? तो x प्लस 22 डिवाइड किससे कर देंगे? 2 से, एंड दैट इज इक्वल टू 42। बस यहां से आपने लार्जेस्ट नंबर निकालना है। देखिए ये स्मॉलेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर के निकालने के लिए जो आपके पास x आया, ठीक है, उसमें आपको 22 भी ऐड करना पड़ेगा, राइट? तो ये कितना आ जाएगा? x 2x, ठीक है, हम जस्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं। 22 इधर 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 42 से कितना आ जाएगा? 84। ओके, 22 में 84 में से अगर आप 22 माइनस करें तो आपके पास कितना आ जाएगा? 62। 62 को अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना होता है? 31। 31 में हम क्या ऐड कर देंगे? 22। 31 प्लस 22 हमारे पास कितना आ जाएगा? 53। सो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी आंसर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। एक बार मैं इसको आपको शॉर्ट अप्रोच से बता दूं तो हमारे पास 12 टर्म्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो हमारे पास 2 मिडिल टर्म्स आती हैं। तो 12 को डिवाइड कर देंगे 2 से, फर्स्ट मिडिल टर्म कौन सी आएगी? 6th, अगली मिडिल टर्म कौन सी आएगी? 7th। तो 6th टर्म और 7th टर्म, है ना, इसकी जो एवरेज है वो हमें कितनी दे रखी है? 42। ठीक है, इसकी एवरेज हमें कितनी दे रखी है? 42। मतलब जो 6th नंबर होगा इससे एक कम होगा, मतलब 41 होगा, क्योंकि ऑड नंबर्स की सीरीज है। और जो 7th नंबर होगा वो इससे एक ज्यादा होगा, मतलब 43 आ जाएगा ये। ओके, 41 और 43 की एवरेज कितनी आ जाएगी? 42। तो इसमें हमने लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है ना। तो अगर 7th टर्म मेरे पास 43 है ना, लार्जेस्ट मतलब हमने 12th नंबर ढूंढना है, 12th टर्म जो है वो ढूंढनी है। तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे? गैप कितना है टर्म्स के बीच में? 5 टर्म्स आ रही हैं, तो हमारे पास गैप कितना आ जाएगा? 10 का। तो 43 में 10 ऐड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 53। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हम कर सकते हैं। अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं कि आपका आंसर इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसको हम पहले आराम से समझते हैं। सबसे पहले मैं इसको आपका बेसिक तरीका बताऊंगी, उसके बाद जो शॉर्ट अप्रोच है वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 87। तो हमारे पास 9 नंबर्स हैं, उनकी एवरेज हमें कितनी दे रखी है? 87। तो यहाँ पे एक बार फिगर बना लेते हैं। 9 नंबर्स हमारे पास है, इसकी एवरेज हमारे पास कितनी है? 87। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो एवरेज है वो हर नंबर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। मतलब फर्स्ट नंबर भी हम 87 ले सकते हैं, सेकंड भी 87 ले सकते हैं, थर्ड भी 87 ले सकते हैं, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, लाइक सो ऑन, राइट, 9 तक। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 79। पहले 5 नंबर की जो एवरेज है वो हमारे पास कितनी है? 79। एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 इज 92। अगले जो 3 नंबर है उसकी एवरेज हमारे पास कितनी है? 92। और हमने निकालना है 9th नंबर। 9th नंबर जो है वो हम निकालना चाहते हैं। तो चलिए पहले बेसिक तरीके से सीखते हैं। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सम कैसे निकालते हैं। एवरेज को जब हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास सम आ जाता है ना। तो अगर एवरेज मेरे पास 9 टर्म्स की 87 है तो क्या हम सम निकाल सकते हैं? बिल्कुल। सम क्या होता है? एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज 87 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। 87 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो देखिए कितना आंसर आएगा, कैलकुलेट करके देखिए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 870 में से 87 माइनस कर दो, ठीक है, तो ये 3 आ गया हमारे पास, ये 8 आ गया हमारे पास, ये 7 आ गया ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 783। तो ये 9 टर्म्स का जो टोटल सम है, टोटल जो उनका सम है वो कितना आ गया? 783। इसी तरीके से हम पहले 5 जो टर्म्स हैं उसका भी सम निकाल सकते हैं। हमें एवरेज पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है। ऐसे ही जो अगली 3 टर्म्स हैं उसकी एवरेज पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, उसका भी सम निकाल सकते हैं ना। तो 9th टर्म हमारी आराम से निकल जाएगी, राइट। तो सम ऑफ अगली जो 5 हमारे पास है उसका सम कितना आ जाएगा? 79 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ओके, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो 79 का हाफ कितना होता है? 80 का हाफ हमारे पास कितना होता है? 40।
79 का हाफ कितना हो जाएगा 39.5, तो ये कितना आ जाएगा 395। तो ये सम आ जाएगा पहली 5 टर्म्स का। ऐसे ही सम निकाल सकते हो आप अगली 3 टर्म्स का, ठीक है, वो बिल्कुल निकाल सकते हैं। 92 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 276, राइट। अब देखिए ये जो फर्स्ट 5 टर्म्स का सम है और ये जो नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम है, इनको प्लस कर दें तो टोटल आपके पास फर्स्ट 8 टर्म्स का सम आ जाएगा, है ना। फर्स्ट 8 टर्म्स का सम आ जाएगा, तो देखिए कितना आ जाएगा ये 395 को प्लस कर देंगे 276 में। ओके, सो दिस इज 1, दिस इज 7, ओके, और यहां पे हमारे पास कितना आ जाएगा 671 आ जाएगा, राइट। 671 जो है वो सम है 8 टर्म्स का, और टोटल 9 टर्म्स का जो सम है वो हमारे पास कितना है, यहीं पे हमने निकाला था, दैट विल बी 783। तो 783 में से 671 माइनस कर देंगे, क्योंकि 9 टर्म्स के सम में से जब आप 8 टर्म्स का सम माइनस कर दो तो आपके पास 9 टर्म आ जाएगी, तो दैट विल बी 112। सो दिस इज द आंसर। ओके, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये इसका बेसिक अप्रोच था, है ना। अब सेम क्वेश्चन को मैं आपको जो है वो एक बार शॉर्ट ट्रिक से बता दूं, ठीक है। देखिए शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन की कैलकुलेशन जो है वो कम हो जाती है ना। कैसे करोगे, 9 नंबर्स है हमारे पास और उनकी एवरेज जो है वो हमारे पास कितनी है 87। तो इस चीज का मतलब ये है कि हर टर्म 87 होगी, फर्स्ट टर्म भी 87 होगी, सेकंड टर्म भी 87 होगी, थर्ड भी 87 होगी ना, इस तरीके से। तो यहां पे मैं ये लिख रही हूं 87 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इट इज 79। पहले 5 नंबर्स की जो एवरेज है वो 79 है, ठीक है। अगले 3 नंबर्स की जो एवरेज है वो 92 है। हमने 9th टर्म निकालनी है, ओके। तो इसमें आप ये देखिए जो पहली 5 टर्म्स हैं, ठीक है, उनकी एवरेज 79 है। मतलब पहली 5 टर्म जो है हर एक टर्म कितनी हो जाएगी 79 79 79। हमने बेसिकली बैलेंस करना है इसको, ठीक है ना। हमने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो यहां से 9th टर्म पहले तो आप 87 ले लीजिए, है ना, 87 ले लीजिए। फिर हम देखेंगे कि इसमें जो भी कमी आ रही है, जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है, वो हम इसमें से माइनस या प्लस कर देंगे ना। तो 79 जो है 87 से टोटल जो एवरेज है उससे कितना कम है, 8 कम है, ठीक है। तो हर टर्म 8 कम होगी, ठीक है। मतलब ओवरऑल कितना कम आया 8 इंटू 5, क्योंकि 5 टर्म्स हैं। ओवरऑल हमारे पास कितनी कमी आई 40 की, है ना, 40 की कमी आई इसमें। 92 है ना, 92 अगले 3 टर्म्स की एवरेज कितनी है 92। 87 से ये कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, ओके। मतलब हर टर्म जो है, जो 3 टर्म्स हैं तीनों जो है वो 5 जो है वो ज्यादा है। मतलब ओवरऑल कितना ज्यादा आया इसमें 5 इंटू 3, मतलब कितना ज्यादा आया 15 ज्यादा आया, ओके। तो ओवरऑल अगर नेट देखें, यहां से 40 कम आया, यहां से 15 ज्यादा है, तो नेट अगर आप देखें तो 25 कम आया, -40 + 15 25 कम आया। तो जो 25 कम है वो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस आप कैसे करोगे, 9th टर्म 87 लेनी है हमने, क्यों, क्योंकि हर टर्म 87 हम ले रहे हैं ना, बैलेंस कर रहे हैं। 87 में हम 25 ऐड कर देंगे, हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 112। तो 9th टर्म क्या होगी 112 ना। हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे -25 की कमी आ रही थी ना 87 उसको करने के लिए, क्योंकि टोटल हम 87 कर रहे हैं, तो कमी आ रही थी, वो 9th टर्म ही पूरा करेगी, ठीक है, इसलिए हमने उसमें ऐड कर दिया, राइट। अगर यहाँ पे प्लस का आएगा, ठीक है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो साथ साथ आप भी क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है, कि आप भी मुझे बताएंगे इसका आंसर जो है वो क्या आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एवरेज ऑफ 11 नंबर इट इज 60। 11 नंबर्स की जो एवरेज है वो हमारे पास कितनी है 60। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज 58। एवरेज ऑफ लास्ट 5, ठीक है, ये लास्ट L5 जो है वो हमारे पास कितनी है 56। हमने 6th ऑब्जर्वेशन निकालनी है, 6th टर्म हमने इसमें निकालनी है, ठीक है। अगर आप इसमें दिमाग लगाओ कि इसमें हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप टोटल सम निकाल लोगे। अगर हम बेसिक वे से चलते हैं, ठीक है, टोटल सम आप निकाल लोगे, ओके। फिर इन 5 टर्म्स का सम निकाल लोगे, लास्ट की 5 टर्म्स का सम निकाल लोगे, ठीक है। तो इन दोनों सम को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास 10 टर्म्स का सम आ जाएगा, जिसमें 6th टर्म नहीं होगी, है ना, और इसमें आपके पास सारी टर्म्स होंगी। तो जब आप माइनस कर दोगे तो आपके पास जो बचेगा वो बच जाएगी 6th टर्म, है ना। तो ये हमारा अप्रोच है। तो सम देखिए कितना आ जाएगा 11 टर्म्स का, 60 इंटू 11, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स 660, ओके। पहली 5 टर्म का सम कितना आ जाएगा 58 इंटू 5, ठीक है। 58 का हाफ कितना होता है हमारे पास, अगर हम हाफ करें इसका 290, ठीक है। लास्ट की जो 5 टर्म्स हैं उसका जो सम है वो कितना आ जाएगा 56 इंटू 5, ठीक है। 56 इंटू 5 कितना होता है 280, राइट। अब देखिए इनको प्लस अगर हम करेंगे तो हमारे पास 10 टर्म्स का सम आ जाएगा, जिसमें 6th टर्म नहीं है, ओके। तो अगर आप प्लस करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 570, ओके। ये 570 हमारे पास आ गया। तो
हम क्या करेंगे, ये जो टोटल सम है 660 है ना, इसमें सभी टर्म्स का सम है, 6 टर्म का भी सम है, और ये जो 570 है इसमें 6 टर्म का सम नहीं है, बाकी सबका सम है ना, तो दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 660 माइनस 570 जो आंसर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 90। ओके, ऑप्शन ए। करते हैं डिस्कस अगला क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास टाइप कौन सी है, एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि हमारे पास जब एक मेंबर जो है वो एक्सक्लूड होता है, छोड़ के जाता है ग्रुप में से, उस टाइप का एवरेज का हमारे पास क्वेश्चन है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। पहले बेसिक अप्रोच से सीखेंगे, फिर हम थोड़ा सा शॉर्टकट भी इसमें अप्लाई करेंगे। तो एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 37 स्टूडेंट इट इज 45 है ना, तो हम इसको सबसे पहले ऐसे लिख लेना, एवरेज को ए ले लें, ठीक है। 37 स्टूडेंट की जो एवरेज है वो हमें कितनी दे रखी है, 45 ईयर्स। तो ये पहली बात होगी। इफ द एज ऑफ सीआर इज एक्सक्लूडेड, अगर इसमें 37 स्टूडेंट में से अगर सीआर की एज को निकाल दिया जाए तो जो एवरेज है वो डिक्रीज हो जाती है कितनी, 1 ईयर। देखो अगर सीआर की एज को निकाल दिया मतलब 37 टर्म्स की जगह हमारे पास टर्म्स कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी, एक टर्म कम हो जाएगी, और एवरेज जो वो 1 ईयर कम होगी, मतलब 45 की जगह कितनी हो जाएगी, 44 ईयर्स हो जाएगी। ओके, तो ये दो हमारे पास चीजें आ गई। हमने निकाली है फाइंड द एज ऑफ सीआर, एज सीआर की निकालनी है जो एक्सक्लूड हुआ है। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 37 टर्म्स की जो एवरेज एज है इसका सम निकाल लेंगे हम, जिसमें सभी 37 स्टूडेंट की जो एज का जो सम है वो हमारे पास आ जाएगा। तो सम हम कैसे निकालते हैं, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब 45 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 37 के साथ। ओके, तो ये हमारे पास सम आ जाएगा। सेकंड केस में हमारे पास 36 टर्म्स हैं, उनकी एवरेज कितनी है, 44 इयर्स, तो इसमें भी हम सम निकाल लेंगे। और ये जो सेकंड वाला केस है इसमें सीआर की एज नहीं है, ओके, ऊपर वाले में सीआर की एज भी है, तो 44 एवरेज है, मल्टीप्लाई कर देंगे 36 से, तो ये हमारे पास सम आ जाएगा 36 टर्म्स का। अब देखिए सीआर की एज कैसे निकालेंगे, ये जो आंसर आएगा आपके पास, ठीक है, उसमें से आप ये माइनस कर देंगे ना, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें सीआर की एज नहीं है। तो 45 इंटू 37 कीजिए, 44 इंटू 36 कीजिए, ओके, 45 इंटू 37 जो भी आंसर आ रहा है, माइनस 44 इंटू 36 जो भी आंसर आ रहा है, जो भी आंसर आएगा, जैसे सपोज इसका आंसर जो है 81 ईयर्स आ रहा है ना, तो ये हमारे पास 81 ईयर्स जो है ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव की सीआर की जो है एज आ जाएगी ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है ये बेसिक अप्रोच से होगा। ओके, अब सेम क्वेश्चन मैं आपको जो है शॉर्ट अप्रोच से बताऊंगी, ठीक है, ध्यान से इसको सुने। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 37 स्टूडेंट्स की अगर एवरेज 45 है, इस चीज का मतलब क्या है कि हर स्टूडेंट की जो एज है वो कितनी है, 45। फर्स्ट की भी, सेकंड की भी, सीआर की जो एज है वो भी 45 है, राइट। तो 37 स्टूडेंट की जो एवरेज एज है वो 45 है, हर स्टूडेंट की एज जो है वो 45 है। तो यहां मैं लिख देती हूँ सीआर की जो एज है वो भी हमारे पास कितनी है, 45 ना, ये पहली बात होगी। इफ द एज ऑफ सीआर इज एक्सक्लूडेड देन एवरेज डिक्रीज, जब सीआर को आपने निकाला तो एवरेज में कमी आ गई, ठीक है, एवरेज में क्या आ गई, कमी आ गई, मतलब सीआर की जो एज है वो ज्यादा होगी, तभी उसके निकलने से एवरेज हमारी कम होगी। ओके, तो देखिए एवरेज कितनी हुई, 1 ईयर कम हुई है ना। तो यहाँ पे 37 टर्म्स थी, सीआर को बाहर निकाला, टर्म्स कितनी आ गई हमारे पास, 36, और सभी 36 टर्म जो है वो एक एक कम होगी, 1 ईयर कम होगी ना, क्योंकि अगर एवरेज में रिडक्शन आती है, अगर एवरेज में 1 ईयर रिड्यूस हुआ है मतलब सभी टर्म्स में 1 रिड्यूस हुआ है। तो 36 टोटल टर्म्स थी, 1 ईयर रिड्यूस होगी सभी, तो टोटल रिडक्शन कितनी आई, 36, टोटल कितनी रिडक्शन आई, 36। इसका मतलब जो सीआर है उसकी एज कितनी होगी, 45 प्लस 36 ना, ये जो रिडक्शन है सीआर की वजह से आई ना, तो इसमें प्लस करेंगे, तो आंसर जो है सीआर का जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी है ना। तो ये इसका शॉर्ट अप्रोच है, इसमें कैलकुलेशन काफी जो है आपकी बच जाएगी, राइट। बट अगर आपको बेसिक ज्यादा सही लगता है जो उससे जल्दी आप कर सकते हो तो यू कैन टेक बेसिक अप्रोच ऑल्सो, राइट। आगे बढ़ते हैं, सेम टाइम का क्वेश्चन है। तो एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 43 स्टूडेंट इट इज 49। 43 स्टूडेंट की जो एवरेज है वो हमारे पास कितनी है, 49। एज ऑफ मेंटर को एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है, तो 43 स्टूडेंट थे, मेंटर को अगर हमने निकाल दिया तो 42 हो जाएंगे। ओके, एवरेज जो 1 ईयर बढ़ गई, ठीक है, देखो मेंटर के ऐड होने से एवरेज 1 ईयर बढ़ गई, इसका मतलब क्या, इसका तात्पर्य क्या है कि इसका मतलब जो मेंटर है उसकी एज जो है वो कम होगी, तभी उसके जाने से एवरेज बढ़ गई ना। ओके, तो कितनी होगी, 1 ईयर बढ़ गई, मतलब 49 से क्या होगी, 50 हो गई है ना। तो अगर आप इसको बेसिक तरीके से करते हो, कैसे करोगे, सबसे पहले तो सम निकाल लेंगे हम, ठीक है, कि ये जो 43 स्टूडेंट है इनकी सम ऑफ एज कितनी है, 49 को 43 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास सम आ जाएगा। ओके, उसके बाद इसका भी सम निकाल लेंगे, 42 का मेंटर को निकाल के जो एवरेज है वो 50 है, तो सम कितना आ जाएगा मेंटर को निकाल के, दैट विल बी 50 इंटू 42। ओके, सो 49 इंटू 43 अगर आप करते हो तो ये आपके पास कितना आ जाएगा,
ओके अगर आप इसको देखें 49 इंटू 43 जो है ये आपका कितना आ जाएगा 3 इंटू 27 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12, यहाँ पे 147, 9 इंटू 4 हमारे पास कितना होता है 36, ओके 16 और ये 19, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2107, ठीक है। तो ये हमारे पास सम है 43 स्टूडेंट्स का। ऐसे ही आप इसका भी सम निकाल सकते हो, 42 इंटू 50 कितना होता है 2100, ओके। देखो इस सम में मेंटर भी ऐड है, बाकी सब भी ऐड है, इस सम में बाकी भी ऐड है पर मेंटर नहीं है, तो मेंटर की एज कैसे आएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कितनी आ जाएगी 7 इयर्स, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे इतनी कम एज कैसे है, तो ये जस्ट क्वेश्चन समझाने के लिए लिया है, राइट। तो मेंटर की एज हमारे पास कितनी आ जाएगी 7 इयर्स, है ना। तो ये इसका क्या था बेसिक अप्रोच। आई होप दिस इज क्लियर कि सारी टर्म्स हम कैसे ले रहे हैं। अब इसको मैं शॉर्ट तरीके से भी आपको एक बार बता दूं, हमारे पास 43 स्टूडेंट्स की जो एवरेज है वो 49 है। इस चीज का मतलब क्या है कि हर टर्म जो है 49 होगी, फर्स्ट टर्म भी, सेकंड टर्म भी, थर्ड भी, फोर्थ भी। मेंटर की एज भी क्या होगी 49 ना, तो यहां पे मैं लिख लेती हूँ मेंटर की एज जो है वो 49 हमने ले ली, राइट। देखो मेंटर के जाने से, है ना, मेंटर के जाने से 42 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ओके। और एवरेज कितनी बढ़ी, 1 साल बढ़ गई, एवरेज 1 साल बढ़ गई, इसका मतलब सभी स्टूडेंट्स की जो एज है वो 1 ईयर इंक्रीमेंट आ गया, राइट। तो टोटल कितना इंक्रीमेंट आया होगा 42 का, ठीक है। टोटल कितना इंक्रीमेंट आया होगा 42 का। इसका मतलब मेंटर की एज जिसके जाने से 42 का इंक्रीमेंट आया है, मतलब उसकी जो एज है वो 42 क्या होगी, कम होगी 49 से। तो 49 माइनस 42 आंसर कितना आ जाएगा 7। सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आप करके देखना और मुझे बताना इसका कमेंट सेक्शन में कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। सभी ने बताना है। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगले टाइप हमारे जो क्वेश्चंस है वो किस टाइप के हैं, जैसे एक सिनेरियो हम लेते हैं कि जैसे सपोज जैसे आपके किसी सब्जेक्ट में जो नंबर है वो गलती से सपोज आपके 50 आने चाहिए थे, गलती से 55 आ गए, ठीक है ना, बाय मिस्टेक। या फिर आपके 90 मार्क्स आने चाहिए थे बट बाय मिस्टेक जो है वो 85 आ गए, है ना। उस टाइप की जो ये क्वेश्चन है उसमें बाय मिस्टेक जो है वो हमारे पास गलती हो जाती है, जिसमें सपोज हमने 86 लेना था 68 ले लिया गलती से, है ना, इस तरीके से, ओके। तो चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मीन का मतलब क्या होता है एवरेज, है ना। सबसे पहले क्या देखा, एवरेज ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन इज 49। तो सबसे पहले तो इसको हम ऐसे लिख लें, 40 ऑब्जर्वेशन की जो एवरेज है वो हमारे पास कितनी है 49। ए मींस एवरेज, 40 टर्म्स हैं, 49 उनकी एवरेज है। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट ऑब्जर्वेशन 33 वाज रॉन्गली टेकन एज 58, ठीक है। बाद में पता चला कि जो 33 जो एक टर्म थी उसको गलती से 58 ले लिया, ठीक है। देखिए कितना एक्स्ट्रा ले लिया, कितना एक्स्ट्रा ले लिया, 33 लेना था बट 58 उसमें ले लिया, तो मतलब 25 एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है, 25 उसमें एक्स्ट्रा ले लिया, ओके। तो सबसे पहले आप इसमें सम निकालें, ठीक है। सम कितना आ जाएगा 49 इंटू 40, ठीक है। ऐसे हम सम निकालते हैं 49 इंटू 40, तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 40 कितना होता है हमारे पास 200 में से 4 माइनस कर देंगे, ओके। तो 1960 ये सम आ जाएगा हमारे पास। ये सम करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें 25 जो है वो एक्स्ट्रा है, क्योंकि एक टर्म जो 33 थी उसको 58 ले लिया, है ना। तो जो इसमें 25 एक्स्ट्रा हमने ले लिया गलती से वो हम इसमें से माइनस करेंगे, क्यों, ताकि हमें सही सम मिले, करेक्ट सम मिले, ओके। तो 1960 माइनस 25 जो है ये हमारे पास कितना होता है 1935। तो ये हमारे पास करेक्ट सम है, ठीक है। करेक्ट एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स में से, जो 40 की 40 है ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स में कोई चेंज नहीं आया, ओके। हमने जस्ट उसको सही किया है, ओके। तो इसको मुझे बताएं इसका आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कौन सा ऑप्शन इसमें डिवाइड करके आपके पास आ रहा है, ओके। अब स्टूडेंट अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्ट अप्रोच से बताऊं तो वो कैसे होगा। यहां से हमने निकाला था कि 25 एक्स्ट्रा हमने ले लिया, ठीक है ना। 25 हमने एक ऑब्जर्वेशन जो 33 थी उसको 58 ले लिया है, 25 एक्स्ट्रा लिया है। अगर हम ये निकालें कि एवरेज में कितना एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है ना, एवरेज में कितना एक्स्ट्रा लिया है 25 इंटू 40, है ना, क्योंकि टोटल 40 टर्म्स है हमारे पास। एवरेज में इतनी एवरेज एक्स्ट्रा चली गई है ना। 25 इंटू 40 कितना होता है, अगर आप इसको सॉल्व करें तो दिस इज 5/8, ठीक है। 5/8 कितना 0.675, ओके। तो ये जो एक्स्ट्रा एवरेज चली गई है 0.675, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा 49 में से, ओके, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चला गया, राइट। तो 49 में से जब आप इसको माइनस करोगे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए। सो द करेक्ट एवरेज इज 49.37। हमने डायरेक्ट 25 क्यों नहीं माइनस किया इसमें से, 29 सम जो है वो एक्स्ट्रा है, हमने एवरेज जो एक्स्ट्रा है वो निकाली, इसलिए 40 से उसको डिवाइड भी किया, ओके। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन है इसमें। अगर आप इसको बेसिक से करें, एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट जो है वो 58 दे रखी है, ओके। एक टर्म थी 68, है ना,
इंस्टेड ऑफ 86, मतलब 86 उसको लेना था, गलती से हमने जो है उस टर्म को क्या ले लिया, ऑपोजिट ले लिया, मतलब कितना ले लिया 68। ओके, मतलब ये करेक्ट टर्म है, ये हमने गलती से ले लिया, ये इनकरेक्ट है, गलती से ये ली गई, राइट। तो सबसे पहले ये आप देखें कि कितना हमने कम लिया है, ठीक है ना। अगर आपके सपोज 86 नंबर आए हैं और आपके गलती से 68 नंबर दे दिए गए, तो कितने नंबर आपके कम दिए हैं, राइट। इनका डिफरेंस क्या है, 18 नंबर आपके कम दिए हैं, ठीक है ना, 18 नंबर आपके कम दिए हैं। ओके, तो अगर हम बेसिक से करें तो सबसे पहले सम आप निकालोगे, सम ऑफ 30 टर्म्स कितना आ जाएगा, 58 इंटू 30, ओके 58 इंटू 30, राइट। 58 इंटू 30 मतलब अगर हम 60 इंटू 3 करते हैं तो 180 होता है, 180 में से 6 माइनस कर दिया ना, तो 1740 ये सम है। पर ये सम सही नहीं है क्योंकि इसमें 18 जो नंबर है उसकी कमी है, 18 नंबर इसमें कम ऐड हुए हैं, 18 नंबर हम एक्स्ट्रा यहां पे ऐड करेंगे तो करेक्ट सम कितना जाएगा 1758, ठीक है। ये करेक्ट सम हमारे पास आ गया। करेक्ट एवरेज, एक्चुअल एवरेज निकालने के लिए इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से, जो हमारे पास कितनी है 30। इसको डिवाइड करके देखिए कौन सा ऑप्शन आपका आएगा, ठीक है, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। पहला दूसरा तो हो नहीं सकता क्योंकि ये पूरा डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, जहां तो थर्ड होगा जहां फोर्थ होगा, राइट। पहले डिजिट से आप देख सकते हैं कि थर्ड होगा जहां फिर फोर्थ होगा। तो ये था इसका बेसिक अप्रोच, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट तरीके से करें तो कैसे कर सकते हैं कि जैसे हमने यहां पे देखा कि 18 नंबर की कमी आई है, ठीक है, हम ये निकाल लेते हैं कि एवरेज में कितनी कमी आई होगी, है ना। तो 18 को डिवाइड कर देंगे 30 से, एवरेज में कितने की कमी आई है 6 से, अगर इसको कैंसिल करें तो एवरेज में कमी कितनी आई है 0.6 की, ओके। इतनी एवरेज कम लगी है क्योंकि इतने 18 मार्क्स कम लगे थे, एवरेज में 0.6 की कमी आई है, मतलब जो हमारे पास ये एवरेज थी उसमें 0.6 ऐड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 58.6, है ना। तो शॉर्ट अप्रोच से क्या होता है कि अभी कैलकुलेशन जो है वो जो है शॉर्ट हो जाती है ना, बिकॉज मेनी टाइम्स जो है एग्जाम में कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, राइट। तो कैलकुलेशन भी हमें स्पीड उस पर भी बरकरार रखनी पड़ती है, तो उस वजह से स्पीड के हिसाब से शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो सही रहते हैं ना, बट यू शुड नो द बेसिक अप्रोच ऑल्सो, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट टाइप के हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें क्या है तो पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन किस टाइप का है इसमें, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या दिया होगा, एक ग्रुप दिया होगा उसकी एवरेज दी होगी सेपरेट, दूसरा ग्रुप दिया होगा उसकी एवरेज दी होगी सेपरेट, हमने कंबाइंड एवरेज निकालनी है, ठीक है, दोनों को कंबाइन करके जितनी एवरेज आ रही है वो हमने निकालनी है, गॉट इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्लास में 50 स्टूडेंट है टोटल, 20 स्टूडेंट्स की जो एवरेज है वो कितनी है 160, एवरेज हाइट। तो यहां इसको मैं ऐसे लिखते हैं 20 स्टूडेंट, उनकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है 160, ओके। रिमेनिंग 30 स्टूडेंट है, ये दूसरा ग्रुप आ गया 30 स्टूडेंट का, उनकी एवरेज हाइट कितनी है 170, ओके। ध्यान से देखिए, पहले ग्रुप की एवरेज हाइट कितनी है 160, ए मींस एवरेज, दूसरे ग्रुप की एवरेज हाइट कितनी है 170, हमने निकाली है ओवरऑल एवरेज हाइट, टोटल के टोटल 50 स्टूडेंट की एक वैल्यू में एवरेज हाइट कितनी आएगी वो हमने निकालनी है। तो इसमें ये नहीं कि आप इन दोनों को डायरेक्टली प्लस कर दोगे, नो, ठीक है, दिस इज नॉट राइट वे। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो टोटल हाइट निकालनी पड़ेगी, इसकी भी इसके भी, मतलब सम, और उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 50 से, है ना, क्योंकि 50 हमारे पास टोटल टर्म्स हैं। बट इसमें एक चीज है, आप ना इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे ये 20 है टर्म्स, ये 30 है टर्म्स, इसको कैंसिल कर दो, आपको साफ दिख रहा है 0 0 कैंसिल हो रही है ना, टर्म्स में कैंसिल करना है, ठीक है, टर्म्स में कैंसिल करना है हमने, गॉट इट। आप इसमें से भी कैंसिल कर सकते हो वैसे, ओके। तो हमारे पास अगर हम देखें, राइट, तो ये 2 आ गए हमारे पास, ये 2 टर्म्स आ गई हमारे पास, ये 3 टर्म्स आ गई है ना, मतलब ये 2 स्टूडेंट हो गए इसमें 3 स्टूडेंट हो गए, ओके। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 2 आ गई, उनकी एवरेज कितनी है 160, तो क्या हम सम निकाल सकते हैं, सम कितना आ जाएगा 160 इंटू 2, 160 इंटू 2 कितना होता है 320, राइट। ऐसे ही यहां पे हमारे पास एवरेज जो है वो 30 नहीं लेना, 3 लेना, जो कैंसिल होगी वैल्यू वो लेना है। 3 स्टूडेंट की जो एवरेज है वो कितनी 170 आ गई, मतलब जो सम है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 510, 170 इंटू 3। तो कंबाइंड सम अगर हम देखें, ठीक है, कंबाइंड सम अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा 510 प्लस 320 कितना होता है, 510 प्लस 320 ये होता है हमारे पास 830, ठीक है, ये कंबाइंड सम आ जाएगा। इसको डिवाइड किससे कर देंगे 5 से, ये 2 है ये 3 है, टोटल कितना आ जाएगा 5, है ना। टोटल फिर आपने 15 लेना क्योंकि 0 हमने कैंसिल कर दिया है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, मुझे बताएं कौन सा आंसर आपका इसमें आ रहा है, ठीक है ना, वेरी सिंपल अप्रोच। तो ये हमारे पास कंबाइंड एवरेज का क्वेश्चन था, ओके। एक और क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है कि क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, टोटल कितने हैं 30, एक ग्रुप में 10 हैं, दूसरे ग्रुप में 20 हैं, 10 स्टूडेंट की एवरेज कितनी है 15, राइट, जो बाकी के 20 स्टूडेंट है उसकी एवरेज कितनी है 20, ठीक है। हमने एवरेज निकाली पूरी क्लास की, पूरे 30 स्टूडेंट की। तो सबसे पहले तो ये जो 0, ये नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना उसमें आप कैंसिल कर सकते हो ना, तो ये 0 0 कैंसिल कर दिया हमने,
ठीक है, क्या हम इसका सम निकाल सकते हैं फर्स्ट ग्रुप का? बिल्कुल, 15 एवरेज है, 1 टर्म है, तो सम कितना आ जाएगा? 15 ही आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 1। क्या हम इसका सम निकाल सकते हैं? 2 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एवरेज 20 है, तो सम कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, टोटल सम कितना आ जाएगा? 40 प्लस 15, 55 टोटल सम आ जाएगा। डिवाइड किससे कर देंगे? 3 से। 3 से क्यों? इसमें 1 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, टोटल टर्म्स कितनी आ जाएंगी? 3। तो 55/3 मुझे बताएं कौन सा आंसर आपका इसमें कमेंट सेक्शन में आ रहा है, राइट। तो ये हमारा एवरेज टॉपिक था, जिसको हमने काफी जो है बेसिक तरीके से भी किया है, शॉर्ट तरीके से भी मैंने आपको बताया है, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जो भी कमेंट सेक्शन में मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर भी जरूर आपने देना है, और एक क्वेश्चन आपके लिए भी इसको आपने बताना है कि कितना आंसर इसका आएगा, राइट। ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी कंबाइंड एवरेज का है, तो इसको आप ट्राई करना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसका आंसर आपका क्या है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।